उस लड़का ने उस मांग में उस बच्ची के सिंदूर डालकर अपराध किया है, वो अपराधी है। He has committed a crime. This is crime. For this, there is a provision of punishment in the law. He should be crime. He should be punished. उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको मान्यता दे रहा है कानून, आपको ऐसी शादी को बिल्कुल मान्यता नहीं देता, बल्कि अपराध की श्रेणी में BNS 83, आप गूगल पे सर्च कीजिए, BNS 83 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। पारो, आरती और गुलशन का जो वीडियो जो है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर चर्चित है तो यही दोनों है। और वो तरह तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना बात रख रहे हैं, टिप्पणी रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम आरती को न्याय दिलवाएंगे, और गुलशन है जो कि कहीं ना कहीं गलत किया। और कैसे क्या हुआ है, आइए हमारे साथ जितेंद्र भट्ट है जो कि बेतिया के अधिवक्ता है, और इनसे पूरी तरह से हम लोग जानेंगे कागजी तौर पे क्या ये गुलशन के मामला है और पारो और आरती के क्या मामला है, इस पर क्या हो सकता है आगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। जैसे कि पारो और आरती के जो मामला है बहुत गर्म हो चुका है, ये मामला सहित कोर्ट में भी पहुंच गया है, इस पे क्या कहिएगा। देखिए, हम भी देख रहे हैं वायरल चल रहा है, लेकिन अलग दिशा में इस पे समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अलग इसका आंदोलन अलग दिशा में जा रहा है। मुझे खेद होती है कि कैसे लोग बात कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। उस लड़का ने मंच पे, वो लड़की नृत्य कर रही थी, वो नहीं जानती थी कि मेरा शादी होने वाला है, कोई मांग मेरा भरने वाला है, ऐसा ही है। और वो लड़का आके मांग उसका भर देता है, तो क्या इसको समाज हमारा मान लेगा कि शादी हो गई? सर्वप्रथम तो इस पे, इसको तो कानून आपका क्या कहता है, कानून आपका क्या कहता है, ये शादी वैध है कि नहीं है, लीगल है कि अनलीगल है, इसको जानना सर्वप्रथम सबसे पहले समाज को जरूरी है। इसमें दिग्भ्रमित नहीं होना है। और ये कानून आपका कहता है कि उस लड़का ने उस मांग में उस बच्ची के सिंदूर डालकर अपराध किया है, वो अपराधी है। उस पे आपराधिक मामलों में आपराधिक मामला दर्ज होनी चाहिए, उस पे उसको सलाखों के भीतर रखना चाहिए, वो जेल जाएगा, वो अपराध किया है। He has committed a crime. This is crime. For this, there is a provision of punishment in the law. He should be crime. He should be punished. उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये क्या प्रथा है? अगर हम इसको मान्यता देते हैं और उसको, लड़की को उसके घर लेके आएंगे, फिर कोई लड़का किसी लड़की का ऐसा ही मांग भरेगा, फिर कोई लड़का चलती पड़ती, किसी की बेटियां हुए, बेटियां बच्ची, कोई स्कूल जा रही है, कोई कोचिंग जा रही है पढ़ने, कोई मार्केट जा रही है, और जाते कोई लड़की जानती नहीं है, कोई सरफिरा दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला कोई सरफिरा आए और चलता फिरता उस लड़की का मांग भर दे और हो गई शादी, समाज हमारा उसको मान्यता देगा? ये कहीं से भी उचित नहीं है। उस लड़का ने अपराध किया है, घोर अपराध किया है, और उसको इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उस पर आपराधिक मामला दर्ज होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई जुर्रत ना कर सके किसी की बिना अनुमति के किसी की मांग भरने का। और हमारा हिंदू लॉ और कानून भी हमें इसकी आज्ञा नहीं देता। ये शादी कहीं से कानूनन भी वैध नहीं है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की के जब मांग में सिंदूर डला गया तो उसकी पत्नी बन सकती है, क्या लीगली है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, हिंदू इसको जानना, यही समाज के लिए जानना बेहद जरूरी है कि कानून इसको मान्यता दे रहा है। कानून आपको ऐसी शादी को बिल्कुल मान्यता नहीं देता, बल्कि अपराध की श्रेणी में BNS 83, आप गूगल पे सर्च कीजिए, BNS 83 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। तो उसको सजा देने की बजाय हम लड़की को उसके घर पहुंचाएंगे, ताकि फिर देखा दे कि फिर कोई सरफिरा किसी का मांग भर दे। ये महिलाओं का, समस्त महिलाओं का अपमान है, ये बेटियों का अपमान है, इन बच्चियों का अपमान है। अगर इस तरह की प्रथा फैलेगी तो हमारा समाज दूषित होगा और बहुत ही दुखदाई होगा। इसके लिए खेद है
उसके लिए उसको सजा का प्रावधान है, आप उसको सजा दिलवाइए। समाज इसको जागृत होकर उसे सजा दिलवाए, उसे सलाखों के अंदर करे। यानी गुलशन जो कि पूरी तरह से अपराध किया है और कहीं कहीं लड़की को टचर किया है, यानी कि उनको मतलब कानूनी तौर पे उनको अंदर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अपराध किया ही, कपटपूर्ण शादी करना ही अपराध है। 83 BNS 496 CRPC 83 BNS, आप गूगल पे सर्च कीजिए। कपटपूर्ण शादी करना अपराध है और इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। यह गैर जमानतीय है, इसमें जमानत भी नहीं मिलेगा उसको। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसको देखेंगे। बुक है आपके सामने में, 83 में बिल्कुल लिखा गया है, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह, कपटपूर्ण, ये विवाह कपटपूर्ण ही हुई है, कपटपूर्ण विवाह पूरा कर। जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि वह विधिपूर्ण विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसमें 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है। गैर जमानती अपराध किया है तो इसको सजा होनी चाहिए इस लड़के की। और हिंदू लॉ भी हमारा इसको, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में के 7 में, धारा 7 में ये लिखा गया है, वेयर, यहां देखिए, वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनी इंक्लूड द सप्तपदी, दैट इज द taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage became complete and binding when he 7th step taken। हिंदी में आपको समझा दूं, जहां की ऐसी रीतियां और कर्म कांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्त 7 पद चलना आती हो, वहां विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब होता है जब 7वां पद लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं गुलशन और जो पारो आरती है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो 7 स्टेप कहीं नहीं पूरा किया, तो फिर वो लोग मतलब विवाहित कैसे हो गया? वो क्राइम है, अपराध है। ही हैज कमिटेड ए क्राइम, वो अपराध किया है, वो शादी नहीं किया है। और ऐसे प्रथा को हमारा समाज मान्यता देगा क्या? लड़की को उसके घर ले जाएंगे कि फिर कोई सरपिरा या किसी लड़की का मांग ऐसे ही भर दे, हमारा हमारा समाज शादी जो होता है, बहुत सारे जो है कि वकील भी है लड़की के पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत सारे नेता हैं कि उनके पक्ष में चले गए लड़की की तरफ। वो लोग पेपरी कागजी तौर पे क्यों नहीं आ रहे हैं? जो कानून को जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। कानून को, इसके लिए कानून जानिए। क्या ऐसी शादियों को सामाजिक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण ये वैध नहीं है। ऐसी शादी को हिंदू लॉ में ऐसी शादी की मान्यता नहीं है। शादी के लिए लड़की जो 18 वर्ष तक सपना सजाती है, उस मांग में सिंदूर नहीं, सब मांग में अपनी आशाएं, अपना विश्वास, अपनी 18 वर्ष की तपस्या को सजाती है। उसके लिए पढ़ती है, लिखती है, दिन रात मेहनत करती है कि हमारे योग्य कोई लड़का मिलेगा, कोई मेरे सपने का राजकुमार मिलेगा, जिसके साथ मैं सुरक्षित रह सकूं, जिसके साथ मैं आगे बढ़ने की सपना देख सकूं, जो कदम से कदम मिला के मेरे साथ मेरे जीवन को सार्थक बनाए। और ये दायित्व एक लड़की अपने माता पिता को देती है, जो पाल पोस कर लड़की को बड़ा करते हैं। माता पिता अब उस लड़की के लिए वर देखने के लिए दर दर भटकते हैं। साल भर 2 साल कोई योग्य देखते हैं तो एक योग्य लड़का उनके लड़की के लिए होता है। उसके बाद रस्मी रिवाज होती है, फलदान होता है, तिलक होता है, मटकोर होता है, मंडप बनता है, बांस का मंडप बनता है, वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़ा जाता है। लड़का और लड़की दोनों उपवास रखते हैं,
तब जाके शादियां होती है, बाराती जाते हैं, बाराती जाते हैं, सभी लड़की के माता पिता रिश्तेदार सभी लोग जाते मिल के तब जाके एक शादियां पूर्ण होती है। ये हमारे हिंदू में इस तरह की विधियां हैं हमारे हिंदू में, और ऐसे इस शादी को समाज मान्यता देगा ताकि इसका दुष्प्रभाव हमारे समाज में फैले, और कोई भी लड़का कोई भी सरफरा किसी भी बच्ची का मांग भर दे आके, और हमारा समाज मान लेगा कि ये शादी हो गई। तो पारो गुलशन के घर जाएगी कि नहीं? बिल्कुल, उस तो अपराध किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में उसकी जब सजा हो उस पर FIR दर्ज हो। 83 BNS के अंतर्गत कानून में इसका प्रावधान है, कपटपूर्ण शादी हुई है उसके ऊपर FIR दर्ज हो, ताकि और इसका संदेश समाज में जाए कि ये लड़का इस तरह का जुर्रत किया तो उसकी सजा हो गई, उसे जेल हो गया, ताकि फिर कोई उस तरह की सरफिरा उस तरह का हिम्मत नहीं कर पाए किसी बेटी का मांग भरने का, बिना उसकी इजाजत के किसी बेटियों का मांग भरने का, किसी बच्ची का मांग भरने का। वो बोल रहे हैं कि लड़की को अगर नहीं रखता है तो कम से कम महीने के 50,000 खर्चा देना ही पड़ेगा। जब शादी नहीं हुई तो कहाँ से मेंटेनेंस देना पड़ेगा? अब मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, जब ये शादी वैध ही नहीं है, जब शादी ही नहीं हुई है, कानून इसको मान्यता ही नहीं देता है शादी की, तो मेंटेनेंस कहाँ से? वो तो अपराध किया है, इस पे आपराधिक मामला दर्ज होगा 83 BNS के तहत। उसका मान मर्दन हुआ है, लड़की का मान मर्दन हुआ है 356 BNS के तहत। आपराधिक मामला, वो अपराध किया है, इस पे आपराधिक मामला दर्ज करे। वहाँ के जागृत, उस जिले के जागृत अधिवक्ता महोदय, चूंकि अधिवक्ता जो है समाज से जुड़े रहते हैं और समाज की समाज की गरिमा, उनके गरिमा का दायित्व एक अधिवक्ता समाज पे रहता है। वहाँ उस जिले के अधिवक्ता तुरंत उस पे FIR दर्ज करे और समाज में संदेश जाए कि वो सलाखों के भीतर चला गया, ताकि फिर कोई सरफिरा इस तरह का जुर्रत ना करे, इस तरह का हिम्मत ना करे, इस तरह का अपराध ना करे, और बेटियां हमारी सुरक्षित रहें। कहीं भी जाए कोई भी लड़की अगर इस तरह होता है तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? तब तो हम मान लेंगे कि कोई भी लड़की अगर जा रही हो तो नहीं जानती है, लड़की हम कोई बच्ची है। कहीं ना कहीं आज कोई भी लड़का एक लड़की से प्रेम लगता है करने, अगर कहीं भी रास्ता में देख लेगा तो कहीं उसके मांग में सिंदूर बंधेगा तो कहीं समाज अपना लेगी। वही नहीं, गलत दिशा में जा रहा है हमारा समाज। इस तरह की मान्यता देती है हमारी समाज, तो गलत दिशा में हम जा रहे हैं। कानून इसको मान्यता नहीं देता है। अगर समाज इस तरह की मान्यता दे रही है तो गलत दिशा में है। बातें भी जितनी हो रही है सब गलत दिशा में। आपराधिक, वो अपराध किया है, अपराध की बात करें, लड़की को उसके घर भेजने की बात नहीं करें। वो लड़की सुरक्षित है, वो लड़की शारीरिक संबंध शायद नहीं बनाई है, वो लड़की पहले से बातें उससे भी नहीं होती थी, अचानक की हुई घटना है ये, और अचानक हुई घटना ये अपराध की श्रेणी में आता है। लड़की तो कह रही है कि नहीं हम अब जाएंगे तो उसी के घर जाएंगे, गुलशन के ही घर जाएंगे, उसी के घर के हम बहू भी बनेंगे। लड़की दिग्भ्रमित है, लड़की दिग्भ्रमित है। समाज में आके जो ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे हैं कि अब सिंदूर डाल दिया अब तुम उसकी हो गई। लड़की तो कानून नहीं जानती है, उसको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। लड़की का परिवार तो नहीं जानता है, उसको कहीं ना कहीं ये ज्ञात कराना होगा कि नहीं वो तुम्हारे साथ अपराध हुआ है, लड़की सुरक्षित है, सही है, पवित्र है, उसकी शादी होगी। समाज में कोई युवा आएगा, अच्छा युवा, उससे शादी करेगा, अपना जीवन निर्वहन करेगी। लेकिन इस तरह का अगर हुआ, लड़की को हम बेचते हैं तो फिर अपराध को बढ़ावा देना है। ये पूरा समाज मिलकर अपराध को बढ़ावा देगा। ये अपराधी और भी इसके आगे और भी इस तरह की घटना, और भी अपराध बढ़ते जाएंगे इस तरह की। बहुत अगर इस तरह का हुआ तो और भी अपराध इसी तरह से बढ़ेगा। कल उस लड़की की बारी है, कल उसके बाद उनकी, इनकी, कल आप सुनिएगा पटना में घटना हुई है, कल मोतिहारी में होगी, परसों बेतिया में होगी। हर जिले में इस तरह की घटना सुनने में आएगा और ये कहीं से भी जायज नहीं है। इसलिए ऐसी घटना पे रोक लगानी चाहिए, हमारा समाज दूषित ना हो, फिर कोई दोबारा इस तरह का जुर्रत ना कर सके। इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए और अभी का अभी लगना चाहिए। वहाँ के जागृत अधिवक्ता इस बिंदु पे FIR दर्ज कराए, न कि शादी की कोई बात हो। कोई शादी नहीं, कोई शादी नहीं, शादी हुई ही नहीं है, शादी हुई ही नहीं है। हिंदू लॉ, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ये शादी की मान्यता ही नहीं देती है हमारा कानून। कानून तो हमारा कानून इसको अपराध मानता है।
तो ये लोग कानून के मामला में अपराध किया है तो दोनों के मतलब एक जांच किया जाए और उन जो लड़का जो है गुलशन है उसको सलाखों के अंदर डाला जाए, कहीं ना कहीं वो गलत किया है। बाकी आप लोग समाज है, समाज के लोग हैं तो उसको बढ़ावा नहीं दिया जाए अपराध को, उसको कड़ी कड़ी आप लोग मांग करिए ताकि उसको सजा हो। बाकी हमारे साथ जितेंद्र भट्ट जी थे जो कि बेतिया के अधिवक्ता हैं, जो कि पूरा कागजी तौर पर समझाएं बताएं। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।